हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो डिटेल में देखें, क्योंकि इसमें हम सीट्स के बारे में, सेमेस्टर फीस के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो पैटर्न है पेपर का, एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बारे में, फॉर्म की लास्ट डेट कब है और फॉर्म कब तक लास्ट डेट खत्म होने के बाद पेपर हो सकता है, काउंसलिंग कब तक होगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल लॉ से रिलेटेड है और आपको लॉ के बारे में सारी जानकारियां प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराया करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलएम की कितनी सीट्स हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलएम की जो सीट है वो टोटल 60 सीट हैं। कितनी सीट है? 60 सीट हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये दुविधा रहती है, ये प्रश्न उठता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट है या सेंट्रल। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट नैक ग्रेडिंग में काफ़ी अच्छी उसे ग्रेडिंग मिली है, इस बार A++ मिला है। तो आप लोग अगर उसमें एडमिशन ले रहे हो तो काफ़ी बेटर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एलयू का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के आने से पहले हम लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 10 जून है। 10 जून के पहले अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फिल कर दीजिए, क्योंकि ये आपके पास एक सुनहरा मौका है लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? देखिए, 1 जून से लेके 10 जून तक, मतलब लास्ट डेट ही है। तो 10 जून के बाद आप ये समझ लीजिए कि 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में 20 दिन का मेरा मानना है टाइम दिया जाता है, जब फॉर्म की लास्ट डेट रहती है। फिर इसके बाद एलयू एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो 20 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है और 25 जुलाई तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, ये कहीं किसी का सोर्स के थ्रू मुझे नहीं पता चला है। मैं आपको इस बात का क्लियर कर दूं, हर बार का एनालिसिस करने के बाद ये मैं आपको बता रहा हूं कि 10 जून अगर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो 1 से 10 जुलाई के बीच में पेपर हो सकता है और 20 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है और 25 जुलाई तक काउंसलिंग हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी तेजी से क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे एक पर्पस है कि पिछली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम 17 अगस्त को कराया था और आप 15 सितंबर आते आते सारी चीज़ें उसने करा ली थी। तो यही सोच के मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद वो 1 महीने के अंदर सब कुछ करा ले अपना, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो काम है थोड़ा फास्ट है अदर यूनिवर्सिटीज से। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो देखिए, अगर आपने LLB कर रखी है तभी आप LLM कर सकते हैं, क्योंकि लॉ का LLM PG कोर्स है। और LLB में अगर आप जर्नल हैं, OBC हैं, तो आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स आपके नहीं हैं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। फिर आते हैं SC और ST पे। तो अगर आपके 48% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस 1000 है टोटल। SC के साथ, SC ST के साथ कुछ कम है, जो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट मुझे जर्नल और OBC की पता है कि उसमें 1000 फीस पड़ती है। ठीक क्लास। अब बात कर सिलेबस के बारे में। अब हम अपनी बात जो करते हैं वो जो फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस में जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है वो है जूरिस्प्रूडेंस, और जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी टफ सब्जेक्ट भी है। तो कैसे पढ़ना है, 1 महीने की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। फिर इसके बाद आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल है 1 से 75 तक। फिर उसके बाद आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें इंडिमिटी, आपका बेल, आपका बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, गारंटी, यही सारी चीज़ें हैं। और जैसा मैं कई सारे बच्चों को बोल चुका हूं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी LLM, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLM और DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी LLM के बारे में एक घोषणा करने वाला हूं। एक बात मैं अभी फिलहाल अपनी टीम से बात करने के बाद ये कंफर्म कर पाऊंगा कि फ्री कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करूं या ना करूं। टीम मतलब कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी हेल्प किया करते हैं, और उनसे मैं बिना राय लिए कोई भी बात कंफर्म नहीं करता। तो मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए फ्री कोर्सेज मैं प्रोवाइड करूं, कॉन्ट्रैक्ट के, टॉर्ट के, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो पहला जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा लॉ ऑफ टॉर्ट,
चौथा फैमिली लॉ में 2 आते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम में भी सीआरपीसी और आईपीसी। फिर आपका फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लॉ। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं, बट हम इसे 9 देख सकते हैं क्योंकि एक एक सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं फैमिली लॉ में और क्रिमिनल लॉ में, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो इस तरीके से 9 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ने हैं और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि एलएलएम की तैयारी, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम की तैयारी कैसे आप 30 दिनों में करें, कैसे आप 30 दिनों में एक स्ट्रेटजी प्लान के तहत अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और आपका एग्ज़ाम तैयार हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।